हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेसन डायरी। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल सीखेंगे। हमारे प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमने फाइंड आउट की थी। अगर आप देखना चाहते हो तो आई कार्ड पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटर ऑफ डाइपोल हमें डिराइव करना है। स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है तो दो अपोजिट इक्वल चार्जेस ले लेता हूं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ओके स्टूडेंट, ये प्लस क्यू वाला चार्ज है, ये माइनस क्यू है, ये उसका इक्वेटर हो गया। ये जो लाइन है ये है इक्वेटोरियल लाइन। अब इस पे मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूं P, जो आपके ओरिजिन से कितना दूर है y। यहाँ ओरिजिन ले लेता हूँ और ओरिजिन से मेरा P कितना दूर है y डिस्टेंस पे है। अब स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो इस पॉइंट P पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी। सपोज इसको नाम दे देता हूँ मैं E1 वेक्टर। और स्टूडेंट, ये आपका नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, नेगेटिव की फील्ड इनवर्ड होती है, ध्यान रखना है आपको। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में होगी, इसको नाम दे देता हूं मैं E2 वेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब क्या होगा स्टूडेंट, सपोज दिस इज एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। मुझे फाइंड करना है E1 और E2 का नेट इफेक्ट इस पॉइंट P पे। ओके, डाइपोल का डिस्टेंस ले लेते हैं A, दोनों डाइपोल के बीच का टोटल डिस्टेंस 2a। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, E1 वेक्टर है, E2 वेक्टर है, इनका हम कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। कंपोनेंट कैसे ढूंढेंगे स्टूडेंट, तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं। सपोज ये एंगल है थीटा, ये है E1 वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूं नीचे की तरफ, तो स्टूडेंट ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना मिलेगा मुझे, थीटा। अब जैसे हम 11th में करते थे कंपोनेंट स्प्लिट, वैसे कंपोनेंट स्प्लिट करते हैं। ये E1 वेक्टर है, ये उसका कॉस कंपोनेंट, तो कॉस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, E1 कॉस थीटा, और ये हो जाएगा उसका साइन कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है तो मैथमेटिकली वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2, ये रही E2, और E2 इसके साथ थीटा बना रहा है। देखो ये रहा, ये थीटा, और जिसके साथ थीटा बनता है वो कंपोनेंट हो जाएगा कॉस कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा E2 साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने फिगर में क्या किया है। प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, कितना दूर है दोनों, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। यहाँ पे O से y डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया P, दिस इज अवर E1, दिस इज E2। E1 की वजह से ये थीटा का कंपोनेंट E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, ये E2 cos थीटा, ये E2 sin थीटा। अब स्टूडेंट, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों चार्जेस डाइपोल में मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब जितना E1 होगा उतना ही कौन होगा, E2 होगा। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये E1 साइन थीटा राइट साइड में, E2 साइन थीटा लेफ्ट साइड में, दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इस पॉइंट P पे सिर्फ एक ही इफेक्ट बचेगी, कौन सी इफेक्ट, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दो की वजह से जो इफेक्ट है वही इफेक्ट बचने वाली है। ओके स्टूडेंट, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है cos थीटा, साइन थीटा तो एलिमिनेट हो गया, तो पहले हम डिराइव करके रख देते cos थीटा कितना मिलेगा। ओके, व्हाट विल बी cos थीटा, अगर ये थीटा है, ये एडजेसेंट है स्टूडेंट, दिस इज 90 डिग्री, इफ दिस इज a, दिस इज y, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थियरम ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब अगर इधर मैं cos थीटा की फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा मिलेगा मुझे, एडजेसेंट है a अपॉन हाइपोटेनियस आएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो पहले मैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड ढूंढ लेता हूँ। स्टूडेंट्स, E1 और E2 इनका मैग्नीट्यूड ढूंढ रहा हूँ मैं, डायरेक्शन अभी मैं इंक्लूड ही नहीं करता हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड KQ बाय R स्क्वायर, तो KQ अपॉन में R स्क्वायर। R होता है चार्ज और पॉइंट का डिस्टेंस,
तो ये Q से ये वाला डिस्टेंस या माइनस Q से ये डिस्टेंस, दोनों कितना है, ये रहा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में, लेकिन r का स्क्वायर करना है तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। स्टूडेंट ये हमें क्या मिला, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड। अब हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P that is y is equals to y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू E2। अच्छा, E1 की वजह से और E2 की वजह से ये रही इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी राइट ओवर हियर, E1 की वजह से। ओके स्टूडेंट, E1 और E2 इसका हम सिर्फ कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कॉस कंपोनेंट, तो E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, सिर्फ इतना ही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम क्या क्या कंसीडर करेंगे, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। ये सिर्फ हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आप डेरिवेशन में मत लिखना, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए कि हमें यही कंपोनेंट लेने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। चलो E1, तो यहाँ लेंगे E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो आप कहोगे सर ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, तो ठीक है डायरेक्शन भी दे देते हैं हम इसको। डायरेक्शन हमेशा क्या होती है हमारी, E1 और E2 की नेट डायरेक्शन। स्टूडेंट पिछले लेक्चर में ही हमने देखा था, ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, O से P की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव P की डायरेक्शन है, लेकिन हमारा इफेक्ट कहाँ लग रहा है, नीचे। नेट इफेक्ट कहाँ आ रही है, दोनों की नीचे आ रही है। तो अगर ये पॉजिटिव P यूनिट वेक्टर है तो ये हो जाएगा नेगेटिव P यूनिट वेक्टर। तो इन दोनों की डायरेक्शन में दे दूंगा माइनस P यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, नाउ गोइंग अहेड, माइनस का माइनस। अच्छा, दोनों का कॉस थीटा कॉमन लेके बाहर दे दूं, कॉस थीटा P कैप। अब सिर्फ मुझे E1 और E2 की वैल्यू डालनी है। E1 कितना आएगा, KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और E2 भी कितना आएगा, KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस ये एक KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ये दूसरा, तो हो जाएगा 2KQ अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और साथ साथ में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू P यूनिट वेक्टर। अच्छा स्टूडेंट, कॉस थीटा की वैल्यू तो ले लिए, ये रही, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। तो मैं ये कॉस थीटा की वैल्यू उधर पुट कर दूँ, A अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, इसको और भी अगर अच्छे से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, A अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट यानी कि 1/2। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ कॉस थीटा के बदले, कितनी वैल्यू रख देता हूँ, A अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज टू 1/2। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2K। ओके स्टूडेंट, ये 2KQA, इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ 2AQ अपॉन, अच्छा ये वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की कितनी पावर है, 1, और ये 1/2, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 P यूनिट वेक्टर। अब ये देखो, ये हमें क्या मिल गया, डाइपोल मोमेंट P 2AQ। तो ये जो 2AQ है इसके बदले में क्या लिख देता हूँ, माइनस KP अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 P यूनिट वेक्टर। ओके स्टूडेंट, अब कंडीशन ले लेते, ये हमारा आंसर आ गया। कोई भी डाइपोल उसके इक्वेटर पे कोई भी पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितनी होगी, KP अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2 P यूनिट वेक्टर। अब कंडीशन ले लेते हैं, क्या कंडीशन लेते हैं, इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, यानी ये जो पॉइंट है ये a से
y बहुत बड़ा है, y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो a स्क्वायर की टर्म जीरो हो जाएगी। सो इफ y इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर की टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमें मिलेगा माइनस के पी अपॉन, अब जब a स्क्वायर जीरो होगा 2 से 2 कट हो जाएगा, तो नीचे मिलेगा माइनस के पी अपॉन वाई क्यूब p यूनिट वेक्टर। और ये कब, तो इसकी कंडीशन में लिख देता हूँ यहाँ पे, कब, जब y इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन a, ये हमें डिराइव करना था माइनस के पी अपॉन वाई क्यूब p यूनिट वेक्टर। तो माइनस p यूनिट वेक्टर क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे है, नीचे की तरफ है। ऊपर की डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की पॉजिटिव और नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए ये आंसर कैसा आया, माइनस आया। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे कितना था, 2kp बाई जेड क्यूब p यूनिट वेक्टर, और इक्वेटर पे कितना है, माइनस के पी बाई वाई क्यूब p यूनिट वेक्टर। आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ये फटाफट नोट डाउन कर लो, और फिर हम डाइपोल का बिहेवियर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप एक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तब वो कैसे बिहेव करेगा। प्लीज नोट दिस डाउन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसका बिहेवियर पढ़ते हैं। पहले मैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल रख देता हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दिस वन इज माय पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू एंड दिस वन इज माय नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये साइड। ओके स्टूडेंट, ये प्लस क्यू है, इसके ऊपर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना फोर्स लगेगा, तो हमें पता है F इक्वल्स टू क्यू ई। अच्छा, यहाँ पे ये माइनस क्यू है, तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, तो माइनस क्यू ई वेक्टर। ये पॉजिटिव था इसीलिए क्यू ई, ये नेगेटिव है तो माइनस क्यू ई। अब सिनेरियो को समझो स्टूडेंट कि क्या हो रहा है। दिस इज अ डाइपोल, राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है और इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, यानी जितने भी फोर्सेस है सभी जगह पे फोर्सेस भी कैसे एक्ट करेंगे, सेम एक्ट करेंगे। यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, वहां पे आपका नेट फोर्स कितना है, जीरो है। क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, ये आगे पीछे नहीं होगा। सो नेट फोर्स इज जीरो, नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो आपका डाइपोल लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। नाउ लेट्स से क्या वो रोटेट करेगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, एंड व्हेन एवर देर आर एक्टिंग टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, चीज़ रोटेट होने लगेगी। इस पे 10 न्यूटन यूँ लग रहा है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये एक चीज़ है, राइट साइड में 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड में 10 न्यूटन, तो ये चीज़ आगे पीछे नहीं होगी लेकिन उसी पोजीशन पे क्या करेगी, रोटेट करने लगेगी, यानी टॉर्क जनरेट होगा। तो यहाँ पे नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा, सो डाइपोल विल स्टार्ट रोटेटिंग, डाइपोल विल रोटेट, तो टॉर्क जनरेट होगा। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कि कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है। सो लेट्स फाइंड हाउ मच टॉर्क गेट जनरेट। स्टूडेंट्स, टॉर्क की फॉर्मूला, टॉर्क होता है हमेशा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। यहाँ पे सपोज दिस इज माय पॉइंट ओ, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए और ये हो जाएगा माइनस ए। अगर वेक्टर फॉर्म में लूँ तो ये प्लस ए वेक्टर और ये माइनस ए। तो स्टूडेंट, इस वाले फोर्स के लिए सेंटर ओरिजिन से आपका डिस्टेंस कितना लूँगा मैं, ए वेक्टर क्रॉस फोर्स कितना है, क्यू ई वेक्टर। इसको मैं नाम दे देता हूँ टॉर्क 1। और स्टूडेंट, दूसरे वाले जो चार्ज के ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, तो इसके ऊपर लग रहा है माइनस ए वेक्टर क्रॉस माइनस क्यू ई। ये मैंने क्या फॉर्मूला लगाई, टॉर्क इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, स्टैंडर्ड 11 की फॉर्मूला। तो नेट टॉर्क, मुझे नेट टॉर्क कितना मिलेगा, टाउ इक्वल्स टू टाउ 1 प्लस टाउ 2, दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए वेक्टर क्रॉस क्यू ई वेक्टर। सो एक बार और एक बार टाउ 1 टाउ 2 को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 बार ए वेक्टर क्रॉस क्यू ई वेक्टर।
सो स्टूडेंट ये जो 2AQ है इसके बदले में क्या कहूँगा, डाइपोल मोमेंट। 2AQ जहाँ भी दिखे डाइपोल मोमेंट क्रॉस ई वेक्टर, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है हम उसे क्या कहते हैं, PE साइन थीटा। सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ये होगा टॉर्क का मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड होगा, PE साइन थीटा। डायरेक्शन वाइज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, मैग्नीट्यूड वाइज PE साइन थीटा। ओके स्टूडेंट, तो हमें पता चल गया कि जब भी एक आपका डाइपोल वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा तो उस पर कोई लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, नेट फोर्स जीरो है, टॉर्क जीरो ना होने की वजह से वो रोटेट करेगा। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन अराइजेस कि अगर इसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता। तो इफ आई एम पुटिंग दिस डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इमेजिन कर लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, इस पे कुछ फोर्स लगेगा F1 और इस पे कुछ फोर्स लगेगा F2। क्यों मैं F1 और F2 लिख रहा हूँ, क्योंकि जो प्लस Q चार्ज है और माइनस Q चार्ज है हमारा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, इस पॉइंट पे अलग फोर्स, इस पॉइंट पे अलग फोर्स, सो वेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स एट एवरी पॉइंट विल नॉट बी द सेम। तो प्लस Q और माइनस Q पे सेम फोर्स नहीं लगेगा। सो इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है। अब इसको अच्छे से प्रैक्टिकली समझोगे ये कहना क्या चाहता है। ये एक डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसको सपोज 20 न्यूटन राइट साइड में फोर्स लग रहा है और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड में लग रहा है। क्योंकि फोर्स सब जगह पे सेम नहीं है, राइट साइड पे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है 20 न्यूटन और लेफ्ट साइड पे 10 न्यूटन, तो उस तरफ राइट साइड पे 10 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रहा है तो ये राइट साइड पे खिसकेगा, राइट साइड पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं है। इसीलिए आपको क्या मिलेगा इसके अंदर, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, साथ साथ में टॉर्क भी जीरो नहीं है, तो नेट टॉर्क भी जीरो नहीं है, तो आपको क्या मिलेगा, रोटेशन भी मिलेगा। सो यहाँ से थोड़ा चेंज हुआ, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं था, यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, रोटेशन का तो वही सिनेरियो है कि इस तरफ भी फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी, इस तरफ फोर्स नीचे लग रहा है, इस तरफ फोर्स ऊपर, तो ये घूम जाएगा। सो क्लियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म में कैसे बिहेव करेगा। यूनिफॉर्म में नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ओनली रोटेशन, और नॉन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसीलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करेगा और साथ साथ में रोटेशन। नाउ ये रोटेशन कब तक करेगा, तो रोटेशन तब तक करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन ना हो जाए। दोनों ही केसेस में ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे अपनी तरफ खींच रही थी, इस पे टॉर्क लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया। एक बार ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाता है फिर रोटेशन नहीं होगा। सो यू नीड टू मेंशन इन एग्जाम कि हियर नेट फोर्स इज जीरो, नो लीनियर डिस्प्लेसमेंट, net torque is there, so rotation will be occurring and that rotation will occur unless and until this dipole gets aligned in the direction of electric field. यहाँ भी सेम सिनेरियो, लेकिन यहाँ नेट फोर्स जीरो नहीं है तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। रोटेशन unless and until dipole gets aligned in the direction of electric field, बट रोटेशन खत्म होने के बाद भी लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो, तो एग्जाम्पल कॉम्ब और आपका जो कॉम्ब का ले सकते हो, या बचपन में हम प्लास्टिक की स्केल रब करते थे बालों में और फिर उसको पेपर से अट्रैक्ट करते थे, तो पेपर का टुकड़ा आके अट्रैक्ट हो जाता था एंड वी वर फीलिंग लाइक मैजिक, बट वो मैजिक नहीं, एक्चुअल में फिजिक्स था। वहाँ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था कि जो पेपर का टुकड़ा है वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा था, इस वजह से वो स्केल की तरफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी करता था और घूमते घूमते फड़फड़ाते हुए घूमते घूमते आके चिपक जाता था। तो दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप सो आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग से लेक्चर में, तब तक के लिए बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।